विभाग ई अकाउंट 1 पार्ट 11 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। पहला है निम्नलिखित विवरणों पर से श्री तरंग के चोपड़े यानी बही में बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। तारीख 31/3/2025 के रोज की बैंक पासबुक के अनुसार बाकी ज्ञात करो। पहला है रोकड़ बही के अनुसार बैंक प्रति लेना रुपये 15,000 है। ओके, तो यानी कि बैंक प्रति लेना का मतलब होता है क्या होता है, बैंक शेष होता है, बराबर। बैंक से लेना है मतलब हमारा बैंक शेष होगा, तभी हम लोग ले सकते हैं, इसलिए ये बैंक शेष है। तो बैंक शेष कहाँ लिखा जाता है, उधार तरफ में। तो बराबर रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कहाँ लिखा जाता है, उधार में, इसलिए उधार 15,000 होता है। मार्च महीने में दूसरा देखते हैं। मार्च महीने में बैंक में भरे परंतु पासबुक में जमा न हुए चेक 1,000 है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इस पे से ही आपको ध्यान रखना, जमा नहीं हुए, न हुए, तो यानी कि जमा साइड लिख देंगे, बस इस शब्द से आपको पता पड़ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, तो जमा कर दिया। उसके बाद देखोगे बैंक सूचना अनुसार 1600 देनी हुंडी के चुकाए, यह रकम रोकड़ बही में नोंद नहीं हुई। तो ध्यान रखना, पूरा रोकड़ बही के अनुसार हमको ध्यान में रखना है। तो रोकड़ बही में देनी हुंडी के पैसे चुकाए हैं, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं रोकड़ बही में, तो मतलब क्या है, आय और व्यय होता है ना, आय व्यय किधर होता है, जमा तरफ, तो जमा करना रह गया है, समझ आया ना। तो समय हम लोग क्या कर देंगे, इसको जमा साइड लिख देंगे। तो बैंक ने चुकाए देनी हुंडी के रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ 1600। ओके, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, ग्राहक ने 1200 तरंग के बैंक खाते में सीधे भरे, इस रकम का लेखा रोकड़ में नहीं लिखा। अब समझो, आप ऐसा समझो कि हमको किसी ने पैसा दिए, हमको पता नहीं है, रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ है। अगर पैसा मिले हैं तो किधर लिखा जाता है, आय तरफ, बराबर। रोकड़ बही में आय तरफ लिखा जाता है। तो और आय किधर होता है, उधार तरफ, तो यानी उधार तरफ लेखा हुआ नहीं है, तो हम लोग उधार तरफ लेखा कर देते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, ग्राहक ने सीधे भरे, बैंक में उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ 1200। यहाँ भाषा का कोई वो नहीं है, उतना महत्व नहीं है, आपको जैसा शॉर्टकट लगे वैसा आपको लिख देना है। ओके, सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोकड़ बही के आय पक्ष का बैंक खाने का योगफल 800 कम गिना था। तो यह आय मतलब उधार तरफ, मतलब रोकड़ बही में कहाँ आय होती है, उधार तरफ कम लेखा हुआ है, तो उतना लेखा हम लोग उधार तरफ कर देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, रोकड़ बही के आय पक्ष का योग कम गिना 800 रुपये। ओके, बैंक पासबुक में विनियोग का ब्याज की रकम 500 लेखा किया था, लेकिन रोकड़ बही में यह रकम जावक यानी व्यय की तरह लेखा किया। कैसा लेखा किया है, व्यय की तरफ लेखा किया है। ओके, तो हम लोग लेखा करेंगे। यहाँ पर देखोगे तो क्या किया है, बैंक पासबुक विनियोग का ब्याज की रकम 500 थी, लेखा किया है, लेकिन रोकड़ बही में ये रकम जावक यानी व्यय की तरह लिखा गया है। व्यय मतलब उल्टा लेखा किया है, हमको कहाँ लिखना था, उधार में लिखना था, तो पर हम लोग जमा तरफ किया। व्यय मतलब जमा तरफ किया है। तो हमको इसको सही एंट्री करने के लिए एक तो उधार का इसको सही करने के लिए तो इसको भी लिखना पड़ेगा 500 उधार तरफ, और जो इसका लेखा करना था 500 का उसको, यानी टोटल 1,000 रुपये का करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विनियोग का ब्याज रोकड़ बही में व्यय पक्ष में लेखा किया 1,000। साथ में देखो, संजय को दिए 760 का चेक रोकड़ बही में रोकड़ खाने में लेखा हुआ, बैंक का यह रकम सारंग के खाते लेखा किया था। अब यहाँ पर देखो, बैंक की को दिए ना 760 का चेक रोकड़ बही में रोकड़ खाने में लेखा हुआ था, बैंक यह रकम सारंग के खाते में लेखा किया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, चेक रोकड़ बही में रोकड़ खाने में लिख दिया है, बैंक ने ये रकम सारंग के खाते में लिख दिया है, तो यानी इसका असर होगा नहीं, क्योंकि सारंग के खाते में उसने क्या कर दिया, संजय की जगह सारंग में कर दिया। इसलिए दोनों की पासबुक में रोकड़ बही के अनुसार और क्या बोलते हैं पासबुक के अनुसार कोई अंतर मिलेगा नहीं, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे नहीं। तो ये रहा आपके पास पूरा सवाल। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप शेयर भी नहीं करते हो, बच्चों को बोलो शेयर करते रहे, आप भी बोलो। तो
इसमें क्या होगा, हिंदी मीडियम के और भी चैनल आपको दिखाई देंगे, इसलिए आपको शेयर करते रहना है यार। PDF लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जिससे हमको कुछ मिल सके, क्योंकि हमारे पास कोई व्यू नहीं आते, उतना तो नेट का पैसा चला जाता है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है, ज्योति के पासबुक के अनुसार तारीख 28/2/2025 के रोज़ जमा बाकी रुपये 8,000 की थी, जो रोकड़ बड़ी के अनुसार बैंक की शेष साथ मिलती नहीं थी। नीचे की माहिती पर से ज्योति का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर देखोगे 12,000 का चेक बैंक में भरे। सबसे पहले क्या है, जमा बाकी किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार, तो जमा तरफ हम लोग यहाँ लिख देते हैं, पासबुक के अनुसार जमा बाकी 8,000। ओके, उसके बाद यहाँ देखते हैं 12,000 का चेक बैंक में भरे, जिसमें से 80% रकम चेक तारीख 8/28/2025 तक बैंक में जमा किए थे। 20% ही जमा हुए थे, तो 80% जमा हुए, 20% जमा नहीं हुए हैं। तो जो बोले बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए थे, हम लोग जमा तरफ लिखेंगे। कितने होते हैं, देखो बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए, तो 12,000 का 20% 2,400 रुपये होता है। दूसरा है, रुपये 4,000 का एक चेक लिखा और रोकड़ बही में लेखा किया, परंतु लेनदार को देना रह गया था। वह चेक टेबल के खाने में से मिला है। ओके, तो टेबल के खाने से हमको मिला है, तो हमको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब आप इसे समझोगे ना कि जैसे लेखा किया है, तो लेखा हम लोग क्या पैसा दे रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जमा साइड करेंगे। लेखा कर दिया लेकिन हमने तो दिया ही नहीं था, तो रह गया घर मतलब टेबल के में अंदर रखा हुआ, तो इसलिए जमा को क्या कर देंगे, सही एंट्री करने के लिए उधार तरफ कर देंगे। देखो चेक लिखा परंतु लेनदार को नहीं दिया 4,000। ओके, एक ग्राहक ने बैंक खाते में 10,000 सीधे जमा किए, जिसकी जानकारी ज्योति को तारीख 1/3/2025 के रोज़ मिली, अगले महीने मालूम पड़ा। तो देखो इस हम लोग के इसने यानी रोकड़ बही में लेखा किया नहीं है। ओके, अब ये देखोगे सीधे मिला है, तो आय है, आय हमको उधार तरफ लिखना होता है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखा है, तो उधार तरफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ग्राहक ने सीधे बैंक में भरी रकम 10,000। अगला देखते हैं, बैंक ने लिखे चेकबुक चार्जेस 50 रुपये भूल से रोकड़ बही में 2 बार लिखा है। बराबर, बैंक चार्जेस के कितने लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, तो सही लिखा है। लिखा तो सही बाजू है, क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं कहाँ लिखा है, लेकिन लिखा सही है, पर 2 बार किया, यानी एक बार हम लोग को क्या कर देंगे, लिखेंगे, लिखा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब बैंक चार्जेस कहाँ लिखे जाएंगे रोकड़ बही में, तो व्यय तरफ, व्यय मतलब जमा तरफ 2 बार हो गया, तो सुधारने के लिए एक बार तो करना ही था, तो एक बार हम लोग उधार तरफ लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो लिख देंगे, तो बैंक चार्जेस की रकम भूल से 2 बार लिखा हुआ 50 रुपये। ओके, 5 जनवरी 2025 में 2,000 का बैंक में भरे चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए हैं। तो जनवरी में भरे थे ना 2,000। ओके, जनवरी में भरे कितने थे, 2,000 के बैंक भरे, चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हो, तो बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, तो जमा नहीं हुए ऐसा लिखा है, तो यानी जमा कर देंगे। बराबर, ऐसा लिखा हुआ तो जमा हुए, तो हम लोग उसको उधार लिख देते हैं। ऐसा इसी मतलब कुछ वाक्यों से ही पता लगा लेने का होता है। हो गया, रोकड़ बही के आय पक्ष का बैंक खाते का योग 1,000 अधिक लिया गया था। अब ये अधिक लिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतना घटाना पड़ेगा। तो कहाँ पर लिया, आय पक्ष में, तो आय पक्ष में यानी उधार तरफ, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। बराबर, कहाँ पर है, आय पक्ष यानी उधार तरफ, यानी जमा तरफ लिख देंगे तो योगफल मिल जाएगा। तो रोकड़ बही के आय पक्ष का योग भूल से 1,000। अब यहाँ पर देखो टोटल मारोगे तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ क्या लिखा है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना है। ये पासबुक के अनुसार जमा बाकी है, यहाँ पर पासबुक लिखना होता है। यहाँ पर अगर पासबुक दिया है तो यहाँ रोकड़ बही, अगर रोकड़ बही लिखा है तो यहाँ पासबुक के अनुसार जमा बाकी है। तो जमा बाकी मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो हमने देखा था पहले सवाल में, रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी कहाँ होती है, बैंक शेष होती है। तो रोकड़ बही के अनुसार जमा बाकी क्या होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं तीसरा है, श्री सुबोध के पासबुक का तारीख 31/3/2025 के रोज़ 18,372 रुपये की जमा बाकी दर्शाते हैं। पासबुक के अनुसार जमा बाकी है, तो देखो पासबुक के अनुसार जमा बाकी यानी यहाँ लिखेंगे 18,332 जमा तरफ में।
फिर देखते हैं नीचे की माहिती के आधार पर चालू खाते बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर देखो पहला है बचत खाते में से चालू खाते में भेजी 3500 का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया है। तो देखो उस बचत खाता भी उसका है, चालू खाता भी उसका है, लेकिन ध्यान रखना बचत खाते अपने उपयोग के लिए लिया जाता है, चालू खाता धंधे के उपयोग के लिए लिया जाता है। यानी कि बचत खाते में से भेजा यानी हमको मिला है मतलब धंधे में, तो ये क्या होगा कहाँ लेखा हो जाता है, मिला है तो आय तरफ, आय मतलब उधार तरफ लेखा करना था। जो रोकड़ बही में नहीं किया यानी उधार में उधार किया नहीं है तो उसको उधार करते हैं। ओके, तो देखो बचत खाते से चालू खाते में भेजी रकम 3500 रुपये। उसके बाद देखते हैं बैंक ने वसूल किया डिविडेंड 750 और बैंक कमीशन 120 का लेखा रोकड़ बही के आय पक्ष में बैंक खाते में क्रमशः इतना इतना किया हुआ है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर तो दोनों का आय पक्ष में किया। देखो बस बैंक ने डिविडेंड वसूल किया यानी कि ये हमारी आय हो गई, आय हमको यानी कि आय पक्ष में लिखना था 750, लेकिन हमने कितना लिखा है 570 लिखा है, हमने थोड़ा सा कम लिखा है। तो जो जितना कम लिखा है उतनी की एंट्री हम लोग करेंगे। इसमें से इसको घटाओगे तो 180 के आसपास में आता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है डिविडेंड की आय की रकम कम लिखी 180। ओके, अगला देखते हैं हमारे पास है यहाँ पर ये वाला, ये हो गया कमीशन का 120 लेखा रोकड़ बही के आय पक्ष में। ये बैंक कमीशन, बैंक ने हमसे कमीशन लिया है 120, तो ये तो हमारा व्यय हो गया, हमको जमा तरफ लिखना था, पर हमने कहाँ लिखा है आय तरफ मतलब उधार तरफ लिख दिया है। तो ये गलत एंट्री हो गई। बराबर कितना लिखा है, ये इतना रुपए लिखा है गलत एंट्री से। ओके, यानी ये लिख दिया है, हमको ये लिखना था तो ये हमने लिखा नहीं है। तो अब इसको भी लेखा करना पड़ेगा और ये उल्टा लेखा किया है तो इसको सीधा करना पड़ेगा, इसलिए इसको जोड़ के लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे बैंक कमीशन की रकम भूल से आय पक्ष में गलत लिखा 222 दोनों को जोड़ करके। उसके बाद देखते हैं श्याम फर्नीचर से 3500 की रोकड़ खरीदी का रोकड़ बही में बैंक खाते में असर दी गई है। यानी श्याम फर्नीचर का जो है 3500 रोकड़ खरीदी की थी, बराबर रोकड़ खरीदी की थी जिसमें बैंक में असर दी है, यानी कि खरीदी की है तो जमा में लिखा होगा बराबर, लेकिन क्या बोलते हैं रोकड़ खरीदी का किया था तो रोकड़ बही में बैंक खाते में असर दी गई है यानी गलत किया गया है, तो हम लोग इसको सही करते हैं। ओके, कहाँ लिख देंगे उधार तरफ लिख देते हैं फर्नीचर की रोकड़ खरीदी भूल से बैंक खाते में लिखा 3500 रुपये। उसके बाद देखते हैं आगे 8000 के भरे चेकों में से 3000 के चेक की रकम बैंक ने वसूल किए। 8000 भरे थे जिसमें 3000 की रकम वसूल की, यानी कि बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक कितने हैं, तो 8000 में से 3000 घटाओ 5000 हो गए। तो देखोगे भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक 5000, तो जमा नहीं हुए तो जमा साइड लिखेंगे। ओके, अगला देखते हैं राम को देना पेटे 1440 का एक चेक 2 अप्रैल 2025 के दिए जो चालू मास में रोकड़ बही में लिखा है। अप्रैल में दिए, इस महीने नहीं दिया, तीसरे महीने में नहीं दिया है, तीसरे महीने में देना चाहिए ना, दिया कब है 2 अप्रैल को। ओके, तो ये इसका लेखा हमने तो कर दिया है, तो हमने तो गलत लेखा किया है बराबर। हम यानी कहाँ किया होगा तो देना है मतलब कि हमको यहाँ पर आय चुकानी होगी, बल पैसे चुकाने होंगे, तो व्यय तरफ यानी जमा तरफ लेखा किया होगा, तो हमको उधार कर देते हैं तो हो जाएगा। देना पेटे दिए चेक भूल से चालू महीने में लेखा किया 1440। ओके, छठा है 1800 की लेनी हुंडी 1685 में बटाई, यह अस्वीकार होने से अस्वीकार खर्च 20 रुपये सहित उसके खाते में लिखे बराबर। तो इसको कहाँ लिखेंगे जमा तरफ लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमको ध्यान में नहीं है रखना है, ये ध्यान में रखना है। और अस्वीकार हो तो मेन जितनी हुंडी होती है और उसके ऊपर से जो अस्वीकार खर्च है वो, तो 1820 हम लोग जमा तरफ लिखते हैं। लेनी हुंडी अस्वीकार सहित बैंक ने 1820 का लेखा किया। इधर साइड का टोटल ज़्यादा है इसलिए हमने इधर साइड ज्ञात किया है। ऊपर पासबुक लिखा था तो यहाँ रोकड़ बही, तो बराबर रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी मतलब बैंक शेष होता है, तो हमने ये ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं
अब देखते हैं चौथा, नीचे की माहिती पर से श्री जैस्मीन का तारीख 31/12/2025 के रोज का बैंक समाधान विवरण तैयार करिए। तो यहाँ पर है पहला, तारीख 31/12/2025 के रोज पासबुक के अनुसार रुपये 4,321 बैंक ओवरड्राफ्ट था। दूसरा है बैंक ने बराबर ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब उधार बाकी होती है, तो यहाँ लिखेंगे पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट उधार बाकी होती है, तो कि उधार तरफ लिखते हैं। ओके। बैंक ने में वसूली 250 की लेनी हुंडी अस्वीकार होने से बैंक ने 11 रुपये अस्वीकार खर्च सहित 261 पासबुक में उधार किया था। बराबर। अब यहाँ पर लेनी हुंडी थी तो हमने बैंक से पैसा ले लिया था, अब हमको अस्वीकार हुआ तो देना पड़ेगा। एक तो जो लेनी हुंडी की जो रकम है वो, और ये 11 रुपये है वो, यानी 261 देना पड़ेगा। 261 देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सीधा सीधा लिखा है कि पासबुक में उधार किया, यानी कि यहाँ ऐसा लिखा उधार किया, तो हम लोग क्या कर देंगे उधार किया। बराबर। तो कहाँ नहीं किया था, हम बैंक ने तो कर दिया लेकिन हमने नहीं किया था, तो हमने रोकड़ बही में लिखा नहीं किया। कहाँ लिखने का होता है, जमा में, क्योंकि हम लोग पैसा देंगे तो जमा में कहाँ लिखेगा गया, तो खर्चा होगा तो व्यय की तरफ यानी जमा तरफ लिखना है, तो हमको जमा तरफ लिखना रह गया। तो लिखते हैं लेनी हुंडी अस्वीकार खर्च सहित पासबुक में उधार किया। बराबर 261। ओके। यहाँ पर इससे पता पड़ता है कि पासबुक में उधार किया। बराबर। तो हम लोग क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अगर ऐसा बोला पासबुक में उधार नहीं किया तो हम लोग उधारी करेंगे। बराबर, ध्यान रखना। मतलब पॉजिटिव लिखा हो तो उसको नेगेटिव करके लिखेंगे। पासबुक में उधार किया तो हम लोग जमा कर देंगे। अगर से बोला पासबुक में जमा नहीं किया तो हम लोग क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। इस तरह से बाकी से कुछ प्रश्न पहचान लेने के होते हैं। यहाँ पर देखो 25 की बैंक चार्जेस, रुपये 25 की बैंक चार्जेस की रकम रोकड़ बही में 2 बार लिखा हुआ। बैंक चार्जेस है कहाँ लिखा जाता है, जमा तरफ। ओके। ये खर्चा है हमारा, तो जमा तरफ किया तो 2 बार लिख दिया, हमको एक ही बार लिखना था, तो हमको एक बार क्या करेंगे, उधार तरफ लिख देंगे तो लेखा हो जाएगा। बराबर। बैंक चार्जेस की रकम 2 बार रोकड़ बही में लिखा हुआ 25 रुपये लिखना है, क्योंकि एक बार अधिक लिख दिया है तो गलत लिखा है। जबकि बैंक चार्जेस की दूसरी रकम 75 की रकम रोकड़ बही में लेखा करना रह गया। 75 रुपये है, लेखा करना रह गया, लेकिन हमको लेखा का करना पड़ेगा जमा तरफ, इसलिए जमा कर देंगे। ओके। बैंक चार्जेस की रकम रोकड़ बही में नहीं हुआ 75 रुपये। चौथा, दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में 3234 के चेक लिखकर दिए थे, जिसमें से रुपये 432 के चेक बैंक में जनवरी 2026 से पहले सप्ताह में प्रस्तुत हुए। कब हुए, पहले सप्ताह में प्रस्तुत हुए हैं, यानी कि अगले महीने प्रस्तुत हुए हैं। यानी लिखेंगे लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए। बराबर। तो हम लोग क्या, देखो एक वस्तु ध्यान रखना है, क्या बोला है यहाँ पर, सप्ताह में प्रस्तुत हुए थे। बराबर। तो ये सही टाइम पे प्रस्तुत नहीं हुए थे। देखो लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए मतलब उधार, लिखे परंतु वसूल नहीं हुए तो जमा, इस तरह से किया जाता है। यहाँ लिखेंगे तो रोकड़ लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए तो 432 रुपये। ओके। अब यहाँ पर देखो इतने चेक की रकम का वसूल है ना। रोकड़ बही का व्यय पक्ष के बैंक खाने का योगफल रुपये 1000 जितना भूल से अधिक गिना था। क्या किया था, भूल से अधिक गिना हुआ था, तो हम लोग क्या कर देंगे, कर देंगे। ओके। यहाँ पर देखो व्यय पक्ष में बैंक खाने का योग 1000 अधिक गिना। व्यय खाना मतलब जमा में 1000 अधिक लिया गया है, तो हम लोग उधार तरफ लिख देंगे 1000, तो ये योगफल मिल जाएगा। इसलिए देखेंगे रोकड़ बही में व्यय पक्ष का योग अधिक गिना, उधार तरफ 1000 लिखा। ओके। यहाँ देखोगे तारक के पास से मिला 4000 का चेक विमल ने बिक्री प्रस्थांकन करके दिया था, जिसका रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ है। यानी कि हमको जैसे ही मिला वैसे ही हमने दे दिया, तो हमारे पास ना तो चेक आया ना तो गया। इस तरह से हम लोग को मतलब वहीं के वहीं सटा दिया, इसलिए का लेखा नहीं होगा। तो इधर साइड जो है, इधर साइड का तो टोटल इधर साइड का ज़्यादा होता है और इधर कम होता है, तो ये हमने ज्ञात किया है। तो आप देखोगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना है, ये रहा। बराबर। अगर उधार बाकी होती तो बैंक शेष होता रोकड़ बही के अनुसार, और जमा बाकी है तो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। हो गया 5वां, श्री सोनम के नीचे के अंतर के कारणों पर से तारीख 31/12/2025 के रोज
का बैंक समानता विवरण तैयार कीजिए। बराबर, यहाँ पर देखो ये लिखना रह गया, श्री सोनम की पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट यानी उधार बाकी होती है तो उधार तरफ लिखेंगे 3645। ओके, बैंक में 7,200 का चेक जमा किया था, जिसमें से 1,200 का चेक बैंक ने 4/1/2026 के रोज जमा किए थे। ओके, यानी कि अगले महीने में जमा हुए हैं, यानी कि बैंक में भरे लेकिन जमा नहीं हुए चेक, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जमा कर देंगे। ओके, बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक 1,200 होता है। ओके, रवि ने लिख कर दिया 5,000 का चेक में से 500 का चेक रोकड़ बही के बट्टा खाने में लिखा हुआ, जबकि 1,500 का चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना है। जो 500 का वो गलत एंट्री हो गई है तो वो हमने रोकड़ खाने में कर दी है, और जबकि जो 1,500 का जो चेक था प्रस्तुत नहीं हुआ है वो, और इसको 500 में से घटा के यहाँ पर लेखा करेंगे, लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं हुए, 1,500 में से 500 घटाएंगे तो 1,000 होता है। ओके, नंदू भाई पटेल को 8,700 के बैंक का चेक दिया था, बराबर, वेतन का चेक दिया था, जिसे भूल से रोकड़ बही के रोकड़ खाने में 7,800 का लेखा किया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करना है कि नंदू भाई को 8,000 का वेतन चेक का दिया था, हमको जमा करना था, जिसे भूल के रोकड़ बही के खाने में रोकड़ खाने में लिखा है, रोकड़ खाने में लिखा है, हमको तो यहाँ पर सही खाना लिखना है, 8,000 कहाँ पर जमा करना था तो हम लोग को जमा तरफ लिख देते हैं। ओके, चौथा है 1,200 शुभम के पास से रोकड़ मिला, जिसका लेखा रोकड़ बही के व्यय पक्ष के में भूल से 2,100 बैंक खाने में हुआ था। तो बराबर क्या कितना लिखना है, 2,100 लिखना है। 12 शुभम के पास रोकड़ मिला था, जिसका लेखा रोकड़ बही में व्यय पक्ष में किया था, कहाँ कवर करना था, व्यय पक्ष में भूल से 2,100 बैंक खाने में लिख दिया, बराबर गलत लिखा है, और उल्टा लिखा है, व्यय पक्ष में मिला है तो उधार में लिखना चाहिए, तो हम लोग उधार में लिख करके इसको कर देते हैं। ओके, रोकड़ बही में व्यय पक्ष में भूल से रोकड़ बही लेखा किया, बराबर 2,100 रुपये। बैंक ने वसूली के लिए 7,000 की लेनी हुंडी 25/12/2025 के बैंक में वसूल की है, तो वसूल की है, बराबर, तो क्या करेंगे हम लोग, वसूल की है मतलब मिल जाए, पैसा आया है तो मतलब उधार तरफ लिखा करते हैं, तो लिखे बैंक में लेनी हुंडी वसूल की 7,000, बराबर। अब यहाँ पर देखोगे कितना आता है, देनदार दुर्गा ने 10% बट्टा काटकर 900 का रोकड़ चुकाकर खाता चुकता किया, भूल से बट्टा का लेखा बैंक खाने में हुआ है। तो देखोगे तो यहाँ बट्टा काट कर दिया है, यानी कि ये हमको 900 में पड़ा है, बराबर, बट्टा 10% बट्टा, यानी कि 900 का कब होता है, जब हम लोग देखो 1,000 जो होता है उसका 10% निकालते हैं तो माइनस करते हैं 10% तो 900 आता है। ओके, यानी कि बट्टा कितना दिया होगा, 100, तो बट्टा की भूल से बैंक खाने की रकम 100 है, बराबर। यहाँ टोटल इधर है, अब लोग हम लोग ज्ञात करते हैं कितना आता है। तो इसका जो है ना आंसर देखोगे ना तो वहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है वहाँ पर, बराबर, तो इसलिए हमने पूछ के देखा था तो हमको पता पड़ गया, हमने ईमेल किया था तो उससे पता पड़ा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आंसर सही है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।